नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2 बेस्ट लोन ऐप्स के बारे में, जो कि 100% वर्किंग है फिलहाल अभी नवंबर 2023 में। और ये दोनों ही एप्लीकेशन आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से तुरंत लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। आप एक्टिवेट कर सकते हैं क्रेडिट लाइन या लोन ऑफर एक्टिवेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से। और दोनों ही एप्लीकेशन 100% जेन्युइन और NBFC रजिस्टर्ड है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही एप्लीकेशन NBFC रजिस्टर्ड और जेन्युइन लोन एप्लीकेशन हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप इन ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तभी लोन अप्लाई कीजिएगा। मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे लोग अलग अलग लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले आप ये पता लगाइए कि जिस लोन एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं है। जब आप 100% श्योर हो जाएं कि हाँ ये लोन एप्लीकेशन हमारे एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करती है, तभी उस पर लोन अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि कुछ लोन एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि केवल सैलरीड के लिए वर्क करती हैं, कुछ केवल सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, कुछ दोनों के लिए वर्क करती हैं, कुछ स्टूडेंट के लिए वर्क करती हैं। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट वाली लोन एप्लीकेशन पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाले अगर आपका प्रोफाइल सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर देंगे और लोन अप्रूव हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे भी आपके सिविल स्कोर में निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि अलग अलग इंक्वायरीज में अलग अलग NBFCs के नाम अपडेट हो जाते हैं। और जब कोई भी आप अगली किसी NBFC या बैंक से लोन अप्लाई करते हैं, तब वहाँ पर वो आपकी इंक्वायरीज देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ से लोन प्राप्त नहीं हुआ है, तो दिक्कत होती है आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, निगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर में। तो ध्यान रखिएगा, आप कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं तो पहले अच्छे से पता जरूर लगाइएगा वहाँ से आपको लोन प्राप्त भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी मैंने जैसा आपको बताया, हमेशा NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन अप्लाई कीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इससे भी ज़्यादा विशेष बात ये है कि खुद से भी एप्लीकेशन की NBFC या बैंक के बारे में पता जरूर लगा लीजिएगा। और मैं जितनी भी हालांकि आपको एप्लीकेशंस बताता हूँ, ये सभी NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस होती हैं, जिनसे मैं आपको लोन लेने के लिए बताता हूँ कि आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी मैं ऐसी भी वीडियो बनाता हूँ जो कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लेकर होती हैं, अवेयरनेस वीडियोस, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैं एप्लीकेशंस आपको बताता हूँ, जो कि मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ उसमें कि आप इन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। ये एप्लीकेशन NBFC या बैंक रजिस्टर्ड है तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर से बता रहा हूँ अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, तो दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, एक मेरी आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो इसको लाइक भी जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, फिलहाल अभी मैंने प्ले स्टोर में आपको एक एप्लीकेशन के बारे में दिखा रहा हूँ, किस्त के बारे में, इंस्टेंट लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इस लोन एप्लीकेशन से मुझे लोन मिल रहा है और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से मिल रहा है। और एप्लीकेशन वर्क करती है यहाँ पर स्मॉल, अगर आपका कोई बिजनेस है या कोई आप वेंडर हैं उनके लिए, और या फिर आप सैलरीड हैं उन, तो आपके लिए एप्लीकेशन वर्क करेगी। ठीक है, बहुत सारी NBFC कंपनीज़ हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। हालांकि मुझसे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया गया था, मतलब सैलरी स्लिप वगैरह या बैंक स्टेटमेंट वगैरह मुझसे नहीं लिया गया था। सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से मुझे यहाँ पर लोन प्राप्त हो गया था। ठीक है, और मैं कई बार यहाँ से लोन लेकर दिखा चुका हूँ। पहले यहाँ पर मुझे 15 दिनों के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर की जाती थी, अभी फिलहाल वो 1 महीने के लिए की जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो है पर्सनल लोन 2 लाख रुपए तक का मिल सकता है, हैसल फ्री एकदम। सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप हैं मिल सकता है। 18 से लेकर 36% पर एनम जो है इनका APR है। और लोन टेन्योर की बात करूँ, 24 महीने तक का आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। एक एग्जांपल दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। और बहुत सारी NBFCs हैं, जैसे कि मैं कुछ इनकी जो मेन NBFCs है जहाँ से मुझे लोन मिलता है वो है पूनावाला फिनकॉर्प और SI क्रेबर कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। बाकी इनकी MAS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, नॉर्दर्न ARC कैपिटल लिमिटेड, पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भी पार्टनर हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की है। एक बार मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने एप्लीकेशन ओपन कर लिया, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिख कर आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर पर्सनल लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड 10,956। तो पहले ये लाइन ऑफ क्रेडिट मिलती थी मुझे, अभी फिलहाल यहाँ पर पर्सनल लोन हो गया है। और फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिसबर्स होगा 10,051 रुपये, एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट 36% पर एनम यहाँ पर मुझसे चार्ज किया जा रहा है। 14 दिसंबर को मुझे यहाँ पर जो है पेमेंट करना होगा 11,280 रुपये का, अगर मैं आज अप्लाई करता हूँ। यानी आज 14 तारीख है, अगले मतलब 1 महीने के बाद मुझे यहाँ पर पेमेंट करना होगा 11,280 रुपये का। तो 10,051 बैंक अकाउंट में आ रहे हैं और 11,280 रुपये मुझे पेमेंट करना है, यानी लगभग 1,200 रुपये के आसपास। तो
मुझे लगता है कि अगर बहुत ही अर्जेंट इमरजेंसी सिचुएशन है आपके साथ तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको आप देख सकते हैं 14 नवंबर 2025, ठीक है। तो ये आपको पे नहीं करनी है अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 साल के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप पहली इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे कर देंगे सेकंड ऑटोमेटिकली वेवर हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। बाकी प्रोसेसिंग चार्ज देख सकते हैं 904.97 रुपये लग रहा है, और ठीक है इंटरेस्ट वगैरह भी लगेगा, ठीक है। तो मैं ऐड बैंक पर क्लिक करके इसको बैंक अकाउंट में मतलब प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर लोन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये थी किस्त लोन एप्लीकेशन, जिसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स भ्रम फैला रहे हैं कि ये बहुत ही ख़राब एप्लीकेशन है या बहुत ही घटिया एप्लीकेशन है, इनके रिकवरी एजेंट घर आते हैं। तो भैया रिकवरी एजेंट तो किसी भी एनबीएफसी या बैंक के घर पर आते हैं। अगर आप लोन नहीं चुकाओगे तो हर एक एनबीएफसी और हर एक बैंक को ये परमिशन है कि वो अपने रिकवरी एजेंट को आपके घर कलेक्शन के लिए भेज सकता है। तो अगर आपको अर्जेंट इमरजेंसी नीड है तो आप किस्त से लोन लीजिए, वरना आप मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि किस्त के द्वारा लोन लेने पर मुझे समस्या प्राप्त होगी तो आप मत लीजिएगा, ठीक है। तो हालांकि हर एक एनबीएफसी और हर एक बैंक को अधिकार है आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेजने का, ठीक है। लेकिन वो उसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो वो भी मैं आपको किसी दिन किसी वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। अगली ऐप पर चलते हैं। तो अगली ऐप भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगली जो एप्लीकेशन है इसका नाम है स्टैशपिन पर्सनल लोन ऐप। अकारा कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इनकी एनबीएफसी कंपनी का नाम है, उन्हीं की एप्लीकेशन है, ठीक है। स्टैशपिन की बात करूं, यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से 1000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लाइन मिल सकती है। 24/7 एक्सेस रहेगा आपके पास कैश का, और इंटरेस्ट केवल आपको उतने पर ही पे करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 1 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन मिल गई, आपने उसमें से 10,000 यूज़ किया, तो केवल आपको 10,000 पर ही इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे और जरूर कीजिएगा कि आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट ना लिया जाए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो आपसे पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट ले लिया जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन किसी भी एप्लीकेशन से अगर आप क्रेडिट लाइन यूज़ कर रहे हैं, उस क्रेडिट लाइन में से आप जितना यूज़ कर रहे हैं केवल उतने पर ही आपको इंटरेस्ट पे करना चाहिए, ठीक है। होता तो जनरली नियम यही है, ठीक है। और 3 से 36 महीने तक का यहाँ पर आपको टेन्योर मिल सकता है। एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको यहाँ पर लोन प्राप्त हो सकता है। आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है, सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड से मतलब नहीं है, और एज जो है आपकी 18 साल से अधिक होनी चाहिए। केवल आपको चाहिए होगा एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं या वोटर आईडी या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड। कुछ केसेस में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि बैंक स्टेटमेंट या आईडीआर या जीएसटी पेपर लिए जा सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर आपको जो सिटीज़ दिख रही हैं उन सिटीज़ में बहुत ही आसानी से एप्लीकेशन वर्क करती है। हालांकि उन सिटीज़ के आसपास के पिन कोड्स पर भी एप्लीकेशन वर्क करती है, मैंने अक्सर देखा है ऐसा, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक ऐसे ही पिन कोड से आता हूँ, तो मेरे यहाँ पर भी ये एप्लीकेशन वर्क करती है, ठीक है। grievance.officer@stashpin.com पर आप चाहें तो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप जो है लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी 2 बेस्ट लोन एप्लीकेशन जिनका आप नवंबर 2023 में यूज़ कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं अगर आप की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये फिट बैठती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक। मैंने इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ट्रू बैलेंस का, नाबी का। अगर आप मेरे लिंक से ट्रू बैलेंस, नाबी पर लोन अप्लाई करते हैं, ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के, ठीक है। दोनों ही ऐप पर आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन प्राप्त हो सकता है। नाबी की बात करूँ वहाँ पर कैश लोन से, और अगर बात करूँ मैं ट्रू बैलेंस की तो वहाँ पर आपको लेवल अप लोन से सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन प्राप्त हो सकता है। और एक और ऐप का मैंने आपको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, नाम है पॉकेटली, तो आप चाहें तो वहाँ से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर भी सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको इजीली लोन प्राप्त हो सकता है। लेकिन तीनों में से किसी भी एप्लीकेशन या जो मैंने आपको ये 2 एप्लीकेशन और बताई हैं, या कोई सी भी अगर आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन जो कि एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।